में फ़ाइनल उर्दू की क्लास में आपका इस्तकबाल है। मैंने कल से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर क़सीदा उठ गया बहमनोदय से चमनिस्तां का अमल पढ़ाना शुरू किया है और यहाँ तक मैंने गुज़श्ता रोज़ पढ़ा दिया था। बार से आबे रवां अक्से हुजूमे गुल के लोटे है सब्ज़े पे अज़बस के हुआ है बेकल। इससे आगे आज मुझे पढ़ाना है। शाख में गुल की नज़ाकत ये बहम पहुँची है, शम्सां गर्मिये नज़ारा से जाती है पिघल। कहता फूल की टहनी में इतनी नज़ाकत पैदा हो गई है कि वो नज़ारे की गर्मी से शमा की तरह पिघलने लगती है। जैसे शमा शोले की गर्मी मिलते ही पिघलने लगती है, ऐसे ही फूल की टहनी भी नज़ारे की गर्मी से जो है वो पिघलने लगती है। और ये इस बिना पर कि उसमें नज़ाकत बड़ी ज़बरदस्त आ गई है। जोशे रोईदगी खाक से कुछ दूर नहीं, शाख में गावे ज़मी के भी जो फूटे कोपल। कहता खाक में रोईदगी का जोश है। रोईदगी उगना, नबातात का नमू, पौधों का ज़मीन से बाहर आना। तो जोशे रोईदगी खाक से कुछ दूर नहीं। कहता है मिट्टी में जो नमू का जोश है उससे कोई बहुत बाईद नहीं है, ये बात कोई बहुत दूर नहीं है। शाख में गावे ज़मी के भी जो फूटे कोपल के गावे ज़मी की शाख में कोपलें निकलने लगे। गावे ज़मी, गाव गाय या बैल। एक पुराना तसव्वुर ये है कि ये ज़मीन एक बैल की सींग पर टिकी हुई है और जब वो बैल थक जाता है और एक सींग से इस ज़मीन को दूसरी सींग पर लेता है तो ज़लज़ला आता है, ये कहावत है। तो अब वो शायर कह रहा है कि गावे ज़मीन, कहता है ज़मीन जिस गाय की सींग पर टिकी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उस सींग में भी कोंपलें फूटने लगें। क्यों? इसलिए कि ज़मीन जिस खाक से बनी है उस खाक में रोईदगी इस कदर बढ़ गई है कि जो कुछ उससे मस होता है वो उगने लगता है। तो अब वो सींग भी जो है वो चूँकि ज़मीन से मस हो रही है, लिहाजा ज़मीन की रोईदगी का जोश वहाँ तक पहुँच जाए और उसमें भी जो है वो कोंपलें हैं फूटने लगें, निकलने लगें। ये कोई बहुत बाईद नहीं है। दमे ईसा से फज़ूं फैज़े हवा है यहाँ तक, दीन में क़िस्मे जमादात से शायद हो खलल।
दम ईसा बहुत मशहूर है कि हज़रत ईसा मुख्तलिफ़ क़िस्म की बीमारियों का इलाज कर देते थे। जनाब ईसा की सांसों से मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। वो कहते हैं क़ुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जो है वो ज़िंदा हो गया, खड़ा हो गया, उठ गया ज़मीन से। तो कहता दम ईसा से फ़ज़ूं, कहता हज़रत ईसा की सांसों में जो क़ुव्वत और जो ताकत थी उससे ज़्यादा, फ़ज़ूं माने ज़्यादा, उससे बढ़ी हुई फैज़ हवा है यहाँ तक। कहता हवा की मेहरबानी जनाब ईसा की सांसों से ज़्यादा बढ़ी हुई है। कहाँ तक ज़्यादा बढ़ी हुई है? दीन में क़िस्म जमादात से शायद हो खलल। कहता जमादात का जो दीन है शायद उसमें भी खलल पैदा हो जाए हवा की मेहरबानी से। जमादात का दीन क्या है? जमादात, जमात की जमा, पत्थर, जवाहरात। अब पत्थरों का मामला ये है कि पत्थरों में क़ुव्वत नुमू नहीं है। जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन कह रहा है कि हवा की मेहरबानी से इनकी फ़ितरत में भी जो है वो शायद खलल वाक़ हो जाए और ये भी जो है वो बढ़ने लगें। और जैसे पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, नबातात का अर्ज़ बढ़ रहा है, उनका तूल बढ़ रहा है, ऐसे ही जो है वो जमादात की जो है वो फ़ितरत में भी खलल वाक़ हो जाए और वो भी जो है वो बढ़ने लगें। फ़िक्र रहती है मुझे ये कि ज़बां से अपनी कहीं दावाए खुदाई न करें लातो होबल। अब चूँकि शायर ने इससे पहले वाले शेर में ये कहा है कि जमादात की फ़ितरत में खलल वाक़ हो सकता है, वो अपनी फ़ितरत को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब पत्थरों की फ़ितरत नहीं है बोलना, पत्थरों की फ़ितरत नहीं है बढ़ना। अब शायर कह रहा है कि हवा की मेहरबानी से ये सब कुछ हो सकता है कि उनकी फ़ितरत में खलल पैदा हो जाए, वो बोलने भी लगें, बढ़ने भी लगें और उनके जो उनका नेचर है वो चेंज हो जाए, जो उनकी फ़ितरत है, जो उनकी पैदाइशी खसलत है वो तब्दील हो जाए। तो क्या होगा? फ़िक्र रहती है मुझे ये कि ज़बां से अपनी, कहता है इसलिए मुझे ये फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर अपनी ज़बान से कहीं दावाए खुदाई न करें लातो हुबल। कहता है लात और हुबल जैसे जो है वो बुत कहीं अपनी ज़बान से खुदाई का दावा न करने लगे। जब हवा की मेहरबानी से जमादात की फ़ितरत में खलल पैदा हो रहा है तो वो खलल सिर्फ एक पत्थर में तो होगा नहीं, जितने पत्थर हैं सब में होगा। और उन तमाम पत्थरों में लातो हुबल भी हैं और ये लातो हुबल वो पत्थर हैं जो खाने काबा में बतौर बुत रखे हुए थे और जिनकी परस्तिश होती थी। तो कहता है मुझे ये फ़िक्र है कहीं ऐसा ना हो कि वो लातो हुबल जो है वो अपनी ज़बान से खुदाई का दावा करने लगे। हदे अय्याम के पेश अज़ मदद नामिया से, बच्चे अज़ मदद नामिया से बच्चे मुर्ग़े चमन तुख्म से आता है निकल। हदे अय्याम के पेश, कहता है हर चीज़ के वाक़े होने की एक हद मुकर्रर है, कुदरत का एक निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत ये कायनात चल रही है। मसलन कुछ
पौधे हैं जो महीने भर में तैयार होते हैं, कुछ फल हैं जो 5 दिन में जो है वो पक के तैयार हो जाते हैं, कुछ फल हैं जिन्हें पकने में महीना भर का वक्त चाहिए होता है। ऐसे ही जानवरों की खिलकत का मसला है। अलग अलग वक्त मुकर्रर है, उस वक्त में जो है वो उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो अय्याम यौम की जमा, हद अय्याम यानी मुकर्ररा दिनों की तादाद। जो मुकर्रर दिनों की तादाद है उससे पहले अज़ मदद नामिया से, कहता है क़ुव्वते नुमू की मदद से, वक्त से पहले बच्चे मुर्गे चमन तुख्म से आता है निकल। कहता है मुर्गे चमन का बच्चा अपने तुख्म से निकल आता है। कहता है ग्रोइंग पावर, क़ुव्वते नमो इतनी बढ़ गई है इस कायनात में मौसम की खूबी की वजह से, हवा की मेहरबानी की वजह से, बहार के मौसम की वजह से, बादलों की मेहरबानी और उनके जो है वो बरसने की वजह से, कि ज़मीन से पेड़ पौधे ही नहीं निकल रहे हैं, बल्कि जानवरों के बच्चे भी उनके अंडों से उनकी मुकर्ररा दिनों की तादाद से पहले जो है वो निकल आ रहे हैं, पैदा हो जा रहे हैं। सब्ज़ होता है फसीही के सबब से हर बार, जो ज़बां से सुखन अब तूती के आता है निकल। फसीही खुश कलामी, खुश बयानी, सब्ज़ माने हरा, कच्चा, ताज़ा, शादाब, तरोताज़ा, ये सारे माने हैं। कहता सब्ज़ होता है फसीही के सबब से हर बार, कहता हर बार खुश कलामी की वजह से तरोताज़ा होता है। क्या तरोताज़ा होता है? सुखन तरोताज़ा होता है। कौन सा सुखन? वो सुखन जो तूती की ज़बान से निकलता है वो तरोताज़ा, जो ज़बान से सुखन अब तूती के आता है निकल। कहता है तूती की ज़बान से जो अब सुखन निकलता है वो खुश कलामी की वजह से तरोताज़ा महसूस होता है, सरसब्ज़ व शादाब महसूस होता है। ये नहीं लगता कि ये पुराने राग अलाप रहा है, बल्कि जो है वो बाग में तूती के दहन से जो सुखन बरामद हो रहा है वो उसकी खुश कलामी की वजह से जो है वो तरोताज़ा, सरसब्ज़ व शादाब जो है वो महसूस हो रहा है। दस्ते गुल खुर्दो शाखे गुलो गुलजार बहम, बजहाँ नश्व नुमा करने में हैं ज़रबे मसल। दस्ते गुल खुर्दा, दस्त माने हाथ, गुल खुर्दा
पत्तियां चुनने वाला, फूल की पत्तियां चुनने वाला हाथ, शाखे गुलो गुलजार, कहता है और बाग के पौधों की टहनियाँ, फूलों के पौधों की टहनियाँ, बहम आपस में, कहता फूल चुनने वाले हाथ, फूल की टहनियाँ और बाग, ये सब एक दूसरे से जुड़ के बजहाँ नशो नुमा करने में है ज़रब मसल। कहता है इस दुनिया में अपने फ़रोग़ के लिए, अपने फलने फूलने के लिए एक ज़रब मसल है, इनकी मिसाल दी जा रही है कि बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पौधे भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फूलों की टहनियाँ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, और बाग में फूल चुनने वाले हाथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। गुंचे पर कुछ नहीं मौकूफ़, अजब फसल है ये, गुल बहम पहुँचे है, उख्दा हो किसी तरह का हल। कहता सिर्फ गुंचे तक ये बात मौकूफ़ नहीं है, टिकी हुई नहीं है, ठहरी हुई नहीं है, रुकी हुई नहीं है। क्या आप ये कहें कि सिर्फ गुंचे तक ये बात जो है वो रुकी हुई है? गुंचे पर कुछ नहीं मौकूफ़, कहता सिर्फ गुंचे तक ये बात जो है वो ठहरी हुई नहीं है, अजब फसल है ये। कहता है ये बाहर का मौसम ही अजब किस्म का है, अजब तरह का है। गुल बहम पहुँचे है, उख्दा हो किसी तरह का हल। कहता है कोई भी गांठ हो, कोई भी मुश्किल बात हो, कोई भी पेचीदा बात हो, वो जो है वो हल हो जाता है। गुल बहम पहुँचे हैं, बहम माने आपस में एक दूसरे के साथ, गुल बहम पहुँचे है, उख्दा हो किसी तरह का हल। कहता है सिर्फ गुंचे तक ये बात मौकूफ़ नहीं है कि वो फूल तक पहुँच जाता है, फूल की मंजिल तक आ जाता है, बल्कि ये बाहर का मौसम अजीब किस्म का है कि यहाँ कोई भी गांठ हो, वो कोई भी मुश्किल बात हो, हल हो जाती है, कोई भी परेशानी पर बाकी नहीं रहती, मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। आवे है अब के नज़र लाख तरह का वो फूल, उन गुलों छट जो निगाह के हैं सदा मुस्तामल। कहता है इस बार बहार के मौसम में आँखों को तरह तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं, उन गुलों छट जो निगाह के हैं सदा मुस्तमल। कहता उन फूलों के अलावा लाख तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं जो आम तौर से जो है वो दिखाई देते थे, इस्तेमाल में आते रहते थे, जो निगाह के हैं सदा मुस्तमल। कहता जो निगाहों के सामने हमेशा फूल इस्तेमाल में रहते थे, उनके अलावा लाखों तरह के फूल जो है वो इस बार देखने को मिल रहे हैं। आवे है अब के नज़र लाख तरह का वो फूल। कहता है इस बार जो है वो लाखों तरह के वो फूल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कौन से लाख तरह के फूल?
उनके अलावा लाख तरह के फूल देखने को मिल रहे हैं जो इससे पहले जो है वो आँखों को दिखाई देते थे। यानी जो आँखों के सामने फूल रहते थे उन फूलों के अलावा भी और बहुत सी वैरायटीज़ के फूल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये इस मौसम बहार की खुसूसियत है, खूबी है जो दिख रही है। यासमन रंग जो रखती है ख़िज़ां से माना, चाहती है बसमाजत करे सब्ज़े से बदल। यासमन चमेली का फूल और उसका दरख्त, उसको यासमन कहते हैं। कहता है यासमन रंग जो रखती है ख़िज़ां से माना। ख़िज़ां का रंग पीला होता है और चमेली के फूल का भी कलर जो होता है वो कुछ ऐसी सफ़ेदी होती है जिसमें हल्का सा पीलापन होता है। तो कहता है यासमन रंग जो रखती है ख़िज़ां से माना। कहता है ख़िज़ां जैसा रंग जो यासमन के फूल में होता है वो रखती है, चाहती है बसमाजत करे सब्ज़े से बदल। कहता है यासमन जो है वो ख़िज़ां जैसा जो है वो रंग अपने अंदर रखती है, ये तस्लीम, लेकिन क्या है, चाहती है बसमाजत करे सब्ज़े से बदल। कहता वो भी ये चाहती है कि मिन्नत, खुशामद, चापलूसी के ज़रिए इस रंग को जो ख़िज़ां जैसा उसके जिस्म में है उसे सब्ज़े से जो है वो बदल ले, बसमाजत करे सब्ज़े से बदल। कहता है खुशामद के ज़रिए वो जो है वो इसको हरे रंग में तब्दील करना चाहती है। यासमन भी जो है वो अपने इस पीले रंग को जो है वो खुशामद के ज़रिए, मिन्नत के ज़रिए, चापलूसी के ज़रिए जो है वो हरे रंग में तब्दील करना चाहती है। चश्मे नरगिस की बसारत के ज़ेबस है दर पे, गुंचए लाला ने सुरमे से भरी है मिखल। नरगिस एक फूल होता है जिसके लिए ये मशहूर है कि ये खिलता नहीं है, अमूमन बिना खिले शाख से टूट के ज़मीन पर गिर जाता है। लाखों और करोड़ों में जो है वो कोई एक फूल ऐसा होता है जो कभी खिलता है। बड़ा मशहूर शेर है इक़बाल का, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो नरगिस हज़ारों साल तक अपने जो है वो अंधे होने पर, बेनूर होने पर, बिना खिले हुए जो है वो शाख से टूट के ज़मीन तक पहुंच जाने पर रोती रहती है। बड़ी मुश्किल से जो है वो चमन में कोई एक फूल जो है वो खिला हुआ नरगिस का पैदा होता है। तो जो फूल जो है वो खिलता नहीं है उसे अमूमन शुअरा नरगिसे बीमार, और जो फूल खिल जाता है उसे नरगिसे शहला कहते हैं। कहता चश्मे नरगिस की बसारत, कहता नरगिस की आँखों की बीनाई के ज़ेबस है दर पे, कहता है पीछे पड़ी हुई है। कौन पीछे पड़ा है? गुंचए लाला ने सुरमे से भरी है मिखल। कहता है लाला के गुंचे ने सुरमे से सुरमेदानी भर रखी है और वो इस कोशिश में है कि किसी सूरत से जो है वो नरगिस की आँखों में बसारत, बीनाई जो है वो पैदा हो जाए, यानी नरगिस का फूल भी कोई जो है वो खिला हुआ जो है वो पैदा हो जाए, इस कोशिश में है। इस तरह महवे तमाशा है
के नरगिस की तरह चश्मे सैयार गुलिस्तां में झपकती नहीं पल। कहता इस तरह महवे तमाशा है कि नरगिस की तरह चश्मे सैयार गुलिस्तां में झपकती नहीं पल। कहता सैयारों की आँख, चश्मे सैयार, सैयारों की आँख, सैर करने वाला, सैयार सैर करने वाला भी इससे होता है, घूमने फिरने वाला। अब चश्मे सैयार यानी सैर करने वाले की आँख। गुलिस्तां में झपकती नहीं पल। कहता बाग में एक पल के लिए भी झपकती नहीं है, बंद नहीं होती। इस तरह महवे तमाशा है कि नरगिस की तरह। कहता इस तरह जो है वो बाग में फूलों के तमाशे को देखने में सैर करने वाले की आँखें मसरूफ़ हैं कि उनकी पलक भी जो है वो एक पल के लिए झपकती नहीं है, बंद नहीं होती है। वो जो है वो आँखें फाड़ फाड़ के जो है बाग के एनवायरनमेंट को, बाग की रंगीनी को, वहाँ खिले हुए फूलों को, पेड़ पौधों को जो है वो देखने में मसरूफ़ है। आबे जू गिरदे चमन लुमाए खुर्शीद से है, ख़त्ते गुलजार के सफ़े पतलाई जदवल। आबे जू नहर का पानी, गिरदे चमन बाग के चारों तरफ, लुमाए खुर्शीद से है, सूरज की चमक से, उसकी रोशनी से, उसके नूर से, उसकी शुआ से या सूरज की किरण से। कहता है नहर का पानी बाग के चारों तरफ सूरज की किरणों के असर से ऐसा मालूम हो रहा है, ख़त्ते गुलजार के सफ़े पतलाई जदवल, ऐसा लगता है जैसे बाग के सफ़े पर किसी ने सुनहरी जदवल बना रखी है, सुनहरा हाशिया बना रखा है। शुक्रिया जनाब, आज के लिए इतना ही, बाकी गुफ्तगू कल होगी।